480 किलोमीटर कितनी है? जीबीएफ कितने किलोमीटर लंबी है? 480। बनास की लंबाई कितनी है? 480। चंबल कितने जिलों से गुजरती है? 6 से। 6 कौन कौन से जिले चंबल के? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो जीबीएफ कितने जिलों से गुजरती है? चंबल वाले 6 जिलों से। और जीबीएफ की लंबाई किसकी है? बनास की लंबाई। जीबीएफ क्या है? एक दरार है। आ गया समझ में? तो तभी सही तो बोला मैंने, जीएफ प्लस बी है दरार। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो मजाक के मूड में हूँ। हैं? आगे बच्चे, पढ़ाऊँ मैं? वैसे भी टाइम बहुत कम है अपने पास। चलिए, अपन कल क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के संभाग। तो चलो एक 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, ठीक है, जीबीएफ क्या है? एक दरार है, ठीक है, याद रह जाएगा। ये दरार किस किस के बीच है? अरावली और विंध्याचल के बीच, ठीक है। जीबीएफ कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से। और जीबीएफ की लंबाई कितनी है? 480 किलो। ये देखो, एक टॉपिक झट से याद हो गया। चलिए, कल पढ़ रहे थे अपन राजस्थान के डिवीजन, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के डिवीजन संभाग। और इसमें कल अपन ने पढ़ा था बीकानेर डिवीजन, पढ़ लिया था बेटा। दूसरा जयपुर डिवीजन। अब थर्ड नंबर पे लिखो भरतपुर डिवीजन। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। तीसरे नंबर पे भरतपुर डिवीजन। गर्मी मुझे लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? अच्छा अच्छा, हो सकता है मैं बाहर से आया हूं तो मुझे लग रही हूँ। लिख लिया भरतपुर संभाग। अब देखो इसके सवाल क्या क्या है। पहले सवालों पे बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या सवाल आएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस करो किस पे? क्वेश्चंस पे। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट में भी प्रीवियस पेपर लेके बैठो। हालांकि सर आपको पूरा ए से लेकर जेड तक समझा रहे हैं, कहाँ क्या आ रहा है, क्या कहाँ क्या नहीं आ रहा, प्रीवियस पेपर के आधार पे। पहला सवाल इसका था, सबसे लेटेस्ट डिवीजन कौन सा है? सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर। दूसरा, इसकी तारीख कौन सी है? तो 2005, ठीक है। और 4 जून, तो 4 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट किसकी थी? वसुंधरा राजे, ठीक है। ये अब काफी पुराना हो गया। अब इसके बाद देखो, एरिया वाइज सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? भरतपुर, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? भरतपुर संभाग, ठीक है। तो 4 या 5 ही सवाल आए हैं। नवीनतम संभाग कौन सा है? 7वां संभाग कौन सा है? वसुंधरा राजे, ठीक है। और तारीख कौन सी? 4 जून 2005। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? और एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग कौन सा है? यही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है। जिले कहाँ से लिए गए? तो कोटा संभाग से 2 लिए गए और जयपुर संभाग से 2 लिए गए, ठीक है। अब इसके अलावा अदर क्वेश्चंस क्या बनते हैं? तो देखो इधर 2 या 3 सवाल और देखने हैं आपको। कि हाँ, एक सवाल और आया हुआ है इसका कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर, ठीक है। अब 2 सवाल और आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे ज़्यादा रेविन्स एरिया यानी बीहड़ भूमि वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। दूसरा सवाल कि चंबल नदी कौन से संभाग में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 242 किलोमीटर की? तो कौन से संभाग में? भरतपुर। क्योंकि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बनाती है। और ये तीनों जिले कौन से संभाग में आते हैं? भरतपुर में। प्रेजेंट टाइम में इस संभाग में जिले कितने हो गए? 5। पहले कितने थे? 4। आ गया समझ में? ये 5 बातें नोट करो, जल्दी करो। भरतपुर संभाग, पहली लाइन नवीनतम संभाग, नोट कर लो साथ के साथ। क्योंकि बेटा पूरी अरावली पड़ी है, थार का मरुस्थल पड़ा है, जनसंख्या पड़ा है, हाँ, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो वो तो कृषि जलवायु प्रदेश आएगा, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। हाँ हाँ, वो एग्रो, हाँ, भरतपुर में। नवीनतम संभाग, गठन 4 जून 2005।
गवर्नमेंट कौन सी? वसुंधरा, वसुंधरा सरकार। वर्तमान में जिले, तो जिले कितने बेटा? 5। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व डीग। सातवां संभाग का कभी क्वेश्चन आए तो भी यही आएगा, भरतपुर संभाग। अब देखो इसके चारों पांचों क्वेश्चंस, इसमें से 3 सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल एरिया वाइज, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग। दूसरा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग। दूसरा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। तीसरा, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, राज्यों के साथ सीमा वाला संभाग। चंबल नदी इसी संभाग में एमपी के साथ 242 किलोमीटर की सीमा बनाती है। सर्वाधिक बीहड़ रेवेंस एरिया, सर्वाधिक डांग क्षेत्र, बीहड़ भूमि वाला संभाग। और इसके स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन पूछ लिए गए, ये ऊपर का तो आ गया और प्लस ये 3 सवाल आपको एक्स्ट्रा देखने हैं। आगे चलें। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ऊपर के कंटेंट भी ध्यान में रखना है। पहले पाली, बांसवाड़ा और सीकर 3 नए संभाग बन गए थे, तब इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और वो तीनों हट चुके हैं। अतः सबसे नया कौन हो गया वापस? भरतपुर संभाग। अगला इसी क्रम में कोटा डिवीजन। कौन सा संभाग? कोटा। यहां तक नोट कर लिया ना सभी ने? थोड़ा जल्दी कर लो, फोटो खींच लो, बाद में कर लेना। हाँ बेटा, 241.6 या 7, तो उसको राउंड में क्या करते हैं अपन? 242 किलोमीटर। चलें आगे प्यारे प्यारे बच्चों। भाई मेरे तो बच्चे ही हो ना, होंगे आपके बच्चे भी होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही हो ना।
गुस्सा आ जाता है इनको, कोई ये कह दे कि बच्चों, बोले, ये बच्चा ये बच्चा, हम तो सोच रहे थे ऐसा बच्चा होगा तो ऐसा बच्चा, बच्चे को बुलाओ। चले आगे, अगला लिखो कोटा डिवीजन। कोटा संभाग, और कोटा संभाग में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है, हलचल भी ज़्यादा नहीं हुई, एक बार हुई, और वो भी जब भरतपुर संभाग को बनाया गया। नेक्स्ट लिखे कोटा डिवीजन। संभागीय मुख्यालय कोटा, जिलों की संख्या जिलों की संख्या, तो 4 है जिले इसमें, कोटा, बूंदी, बारां एंड झालावाड़, ये 4 जिले हैं। क्या हुआ भाई साहब? कितने जिले हैं बेटा? 4। अब इसमें पहला सवाल, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ये क्वेश्चन आता है एक तो। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। दूसरा, पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के संदर्भ में सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग। तीसरा, एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ संभाग। ये 3 ही क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। ये तीनों ही ध्यान में रखना। इसके अलावा इसमें पठारी भूमि वाला संभाग, यानी इसका अधिकांश पार्ट क्या है? पठारी भाग है। इस संभाग का ऑलमोस्ट पार्ट, अधिकांश भाग पठारी भूभाग है। और यहां ध्यान दो, एक सवाल और, अच्छा वो आ गया, सर्वाधिक चंबल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तंत्र का क्षेत्र। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जनसंख्या के संदर्भ में सबसे छोटा संभाग, और एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ संभाग। ये 3 क्वेश्चन इसके हैं परमानेंट। 1 मिनट ये नोट कर ले, फिर उसको बात कर लेते हैं। ऊपर करूँ क्या इसको? ये वाली, ये लेना भाई, ये भरतपुर संभाग। ले फोटो, ले फोटो। वापस ले आऊं उसको? सच्ची बताओ। ये कोटा। एक और हो जाता क्या? छकपक 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 छकपक, ऐसा महसूस होता है ट्रेन में बैठे हैं। नोट कर लिया? ये 3 क्वेश्चन है इसके। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जनसंख्या के संदर्भ में सबसे छोटा संभाग, और एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ संभाग। ठीक है, एक एक बार देख लेना इस आंकड़ों को। अगला लिखो इसी क्रम में, उदयपुर डिवीजन। कौन सा संभाग? उदयपुर। उदयपुर संभाग।
उदयपुर डिवीजन। और इसका डिविजनल हेडक्वार्टर, संभागीय मुख्यालय उदयपुर में है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या, तो 6 या 7, देखो देखे। पहला राजसमंद, ठीक है, दूसरा उदयपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। नया कौन सा? सालुम्बर। कितने हो गए? 7। 7 जिले, जिलों की संख्या 7। जिलों की संख्या 7। पहला देखना, हाईएस्ट सेक्स रेशो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। एक तो ये क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। दूसरा, एसटी कैटेगरी में, वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशतता, प्रतिशतता वाला संभाग। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, वन क्षेत्र वाला संभाग। ये 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो थोड़ा सा अटपटा है। कैसा है बच्चों? अटपटा। ठीक है, पहले इन दोनों को नोट करो, उसके बाद बातचीत करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा। वो इसलिए हो रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फॉर्मल रूप से अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जो ही अरावली आएगी और थार का मरुस्थल आएगा, वहाँ से एक सवाल आएगा। ठीक है, अब ना आप लोगों में इंटरेस्ट आ जाएगा, मेरे में भी आ जाएगा। फिर जो ही अपन पढ़ेंगे क्या, क्लाइमेट, जलवायु, तब पता है यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, फिर ड्रेनेज सिस्टम, और बहुत सारे टॉपिक बाकी है। कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 130 घंटे की क्लास है, और उसको अपन शॉर्ट में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि समझाने का आएगा। जनसंख्या है बेटा, नोट्स नहीं, देखो एक बार आप लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। नोट्स तो मैं अभी दे दूंगा, फोटोकॉपी में भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखो, वापस एक बार मेरे साथ नजरों से निकाल लो, ये तो फर्क पड़ेगा ना, ये सवाल आया, ये नहीं आया, ये आया, ये नहीं आया। सबसे मेजर चीज है, सुनो इधर देखो, इतना ही पढ़ लो, 4 साल से 10 साल से तैयारी कर लो फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन सिलेक्शन तब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। क्या हुआ बेटा, मैंने मजाक थोड़ी की थी। और वो ऐसे होगा कि एग्जाम हॉल में 4 में से सही सही क्वेश्चन जा रहे हैं ना, वहां अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो समझ जाना कॉन्फिडेंस लेवल अप है। अब वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे मेन बात है, यहाँ क्लास में बैठे हो, अब जैसे मैंने बता दिया कि 3 क्वेश्चन आए हैं, अब आप घर जाके ये थोड़े देखोगे कि इस किताब को भी देख लूं, उस किताब को भी देख लूं। जो व्यक्ति 5-6 किताबें से पढ़ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सोचो। लेकिन जो ऐसे टीचर के पास पढ़ रहा है जो खुद पढ़ चुका हो बहुत सारी किताबें, और वो साफ साफ कह रहा है कि हाँ ये, अब आप इसको घर जाके, चलो मैंने नोट्स दे दिए, आप में से बहुत सौ ने, ज्यादा नहीं तो 10% तो ऐसा होगा जो रख देंगे, बोलेंगे बाद में देखेंगे इनको, बाद में देखेंगे। यहाँ कम से कम क्लास में ये तो पता है कि ये 3 आ गए, ये 2, ये 3 आ गए, 2 जनसंख्या पढ़ाएंगे, ये आया, ये सवाल आया, ये सवाल आया, ये 2 सवाल, और ये जनसंख्या खत्म राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान का क्लाइमेट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इतने लिमिट तक आए हैं। अभी तक तो मैं वो पढ़ा रहा हूं जो सारे आ चुके हैं,
ये तो मैंने बोला ही नहीं कि ये फर्स्ट ग्रेड में आया है, बोला क्या? इट मीन्स राजस्थान जीके में जो जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे चलेंगे ना, आगे आने वाले टॉपिकों में वहां बताऊंगा मैं कि ये फर्स्ट ग्रेड में आया है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया है, ये ग्रेड में आया है, और वो भी ग्रेड में भी किस में, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में आया है, सब्जेक्ट में नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस। हाँ, ये तो पता रहेगा एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये 4-5 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही होंगे। पहले दिन की पहली क्लास में मैंने बता दिया, जनसंख्या से एक सवाल आएगा, अरावली थार मरुस्थल से आएगा, जलवायु से एक सवाल आएगा। इसमें से तो इसके लिए तो मैंने क्या कहा था पहले चैप्टर के लिए, तो कि क्या पता आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। ठीक है, इसीलिए मैं स्पीडली लिखा रहा हूँ आपको। आ गया समझ में? इसलिए घबराओ मत, सब समझदार हो, सबको वोट देने का अधिकार है ना? अब देखो ध्यान से, यहां तक लिख लिया सभी ने? टीचर्स भर्ती, ठीक है, क्वेश्चन इसका ध्यान से सुनना, थर्ड ग्रेड का सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन से संभाग में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर, मानसून नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र स्थित है। ठीक है, अब इसमें चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल बहती है, तो चंबल और बनास तो किस में आ गई, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में कौन आ गई, माही और साबरमती। इन चारों नदियों को टारगेट बना के ये सवाल बनाया गया। लेकिन इस सवाल का ध्यान दो, इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है कि ये दोबारा आए, दोबारा कभी नहीं आया। ऑप्शन में ध्यान से सुनो, ऑप्शन में अजमेर नहीं था। अगर अजमेर होता तो राइट आंसर कौन सा होता, अजमेर, क्योंकि अजमेर में तीनों ड्रेनेज सिस्टम है बेटा। अजमेर में आंतरिक भी है, बंगाल की खाड़ी भी और अरब सागर भी है। वो तो उठा के यूं ही दे दिया है सवाल, उसमें अजमेर ऑप्शन में नहीं था। तो क्या इस चीज को पढ़ने के लिए क्या संभागों के संदर्भ में सारा ड्रेनेज सिस्टम पढ़े अपन, नहीं। ये एक बार आया सवाल, दोबारा सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है, और अब अगर पूछा जाएगा तो ऐसा सवाल अजमेर का पूछा जाएगा, क्योंकि अजमेर में तीनों ही ड्रेनेज सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी का भी है, अरब सागर। लूणी नदी कहां से निकलती है, नागपाड़ी अजमेर से, सही है। और डाई नदी कहां से निकलती है, नसीराबाद के पास। ठीक है, तो नसीराबाद और अजमेर दोनों अजमेर जिला। और रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है, अजमेर में नारेली की पहाड़ियों से। तो 3 नदियां। अब रूपनगढ़ तो किस में चली गई, आंतरिक में। ठीक है, लूणी किस में चली गई, बंगाल की खाड़ी। और डाई किस में चली गई, लूणी किस में चलेगी, अरब सागर। और डाई किस में चलेगी, बंगाल की खाड़ी। तो सोचो थोड़ा सा, संभाग की बात हो रही है, जिले कितने हैं, 41। 41 जिले में से अजमेर जिला ऐसा है जहां तीनों ही ड्रेनेज सिस्टम है, जिला, संभाग तो छोड़ो। 41 जिलों में से अजमेर जिला एकमात्र राजस्थान का अजमेर जिला है जहां तीनों ही ड्रेनेज सिस्टम है। तो यदि आरपीसी ये सवाल वापस रिपीट करेगी तो वो अजमेर के रिगार्डिंग करेगी, अपने उदयपुर के रिगार्डिंग नहीं करेगी। ये तो आया हुआ आया और गायब हो गया सवाल ही। ठीक है, बोलो बच्चों, सवाल क्या आया था कि कौन से संभाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ड्रेनेज सिस्टम है। ऑप्शन में अजमेर था ही नहीं, तो फिर राइट किसको माना गया, उदयपुर को। ठीक है, तो इस सवाल को लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अपन को, और चाहे तो लिख लेना एरो लगा के। ठीक है, और एक और इसमें नोट कर लो, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है, इसी संभाग में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है। सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है। ये तो पता है ना अपन को कि ये राजस्थान का दक्षिणी संभाग है। ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना। अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है। और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ कौन कौन से है, तो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों अफवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी की चंबल नदी और अरब सागर में माही व साबरमती नदियां इस संभाग में बहती है।
बट इसका बेटर आंसर कौन है? अजमेर। सोचो यही सवाल वापस आ जाए अपने फर्स्ट ग्रेड में और ऑप्शन में अजमेर भी हो और ऑप्शन में ध्यान दो उदयपुर भी हो और सवाल हो कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही ड्रेनेज सिस्टम कौन से संभाग में है, तो बढ़िया आंसर कौन है? अजमेर। पूछो क्यों? क्योंकि अजमेर में तीनों ही हैं, दोनों नहीं तीनों ही हैं। चले आगे। कितने हो गए? 5 हो गए ना। और छठे नंबर पे लिखो बेटा जोधपुर डिवीजन। कौन सा संभाग? जोधपुर। जोधपुर संभाग। सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसका, क्योंकि ये पहली बार सबसे ज्यादा जिले बने हैं इसमें। जोधपुर संभाग। वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान के। डिविजनल हेडक्वार्टर संभागीय मुख्यालय जोधपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या कितनी है? 8। सबसे ज्यादा जिले इसी में ही है और यही सवाल आएगा अगर आएगा तो। पहला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा पाली, पांचवा जालोर, छठा सिरोही और 2 नए और लिखो, फलोदी एंड बालोतरा। फलोदी व बालोतरा। एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है ये। क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा संभाग। सबसे बड़ा संभाग। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन या संभाग। पहला क्वेश्चन है ये इसका। फिर आता पॉपुलेशन डेंसिटी का। ठीक है, न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग। और फिर इसके बाद तीसरा न्यूनतम लिटरेसी, साक्षरता वाला संभाग। फिर इसके बाद थार डेजर्ट का सर्वाधिक विस्तार, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वाला संभाग। विस्तार वाला संभाग। ये 4 सवाल क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा संभाग, न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला संभाग, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, मिनिमम लिटरेसी और थार डेजर्ट का सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार इसी संभाग में है। अरावली की सबसे ऊंची, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु दोनों इसी संभाग में है। ठीक है, माउंट आबू भी यही है, गुरु शिखर भी। दूसरा ध्यान दो, नेहड़ बेसिन भी यही है। अतः सबसे उच्चतम बिंदु तो कौन है? माउंट आबू। दूसरा नेहड़ बेसिन जो बाड़मेर में अपने। ठीक है, नेहड़। ठीक है, नेहड़ है, रेलानाडा का मैदान नेहड़। तो नेहड़ सबसे निचतम एरिया है और सबसे उच्चतम एरिया कौन सा है? माउंट आबू। दोनों इसी संभाग में है। अरावली भी है इसमें और थार का मरुस्थल भी है। लेकिन थार के मरुस्थल का सर्वाधिक एक्सटेंट कौन से संभाग में है? जोधपुर में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ध्यान में रखना है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा की लेंथ कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर।
692 किलोमीटर। 692 है? नहीं नहीं नहीं, 698। 464 प्लस 228, 464 प्लस 228 काउंट करो, 692 सही तो है। देखो आप, 8 और 4 12 का 2, 1 6 और 2 9, सही है 692। 228 किसकी है? बाड़मेर की। और 464 किसकी है? जैसलमेर प्लस फलोदी। फलोदी की 30 किलोमीटर, ठीक है। और 30 किलोमीटर किस में से जाएगी? वो जैसलमेर में से जाएगी, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की लेंथ। और प्लस इसी में एक और लिखना है, हाईएस्ट लाइव स्टॉक वाला, सर्वाधिक पशु संपदा वाला। ये ध्यान दो, एलए से में आया हुआ सवाल है। बकरियां और भेड़ संपदा, सर्वाधिक पशु संपदा वाला, पशु संपदा वाला संभाग। वैसे बनाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ बेटा, इसको उठाऊं बीच में से? एक काम करता हूं, मैं इसको ऊपर ले आता हूं, फिर फोटो खींच लेना। अब देखो, मेरे जहां तक सोच रहा हूं, दो एक छोटे छोटे से दो बातें और है, जिसको भी थोड़ा सा देख लो, सुन लो, ठीक है। राजस्थान में कौन सा ऐसा संभाग है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो एक तो है अजमेर, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा संभाग है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो वो है कोटा, ठीक है। बाकी भगवान भरोसे अगर कोई आ जाए कर जाए तो देख लेना, फिर खुद को ही देखना पड़ेगा। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, इधर देखो कि जयपुर संभाग का कौन सा जिला, ठीक है, अजमेर संभाग को नहीं छूता। जयपुर संभाग का कौन सा जिला अजमेर संभाग को नहीं छूता? ए जयपुर, बी सीकर, सी, ए जयपुर, बी सीकर, सी दे दे दौसा, और डी अलवर। तो फिर अलवर नहीं छूता, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को उठा के ही दे दे तो अब उसका तो क्या करें? फिर तो 400 घंटे पढ़ाओ तो भी कम पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे सवाल बेटा कभी कभी आकर बैठ जाते हैं माथे पर, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या? हाँ वेरी गुड, राजस्थान का मैप देख लो एक बार, मैप देख लो तो आ जाएंगे ऐसे सवाल। चले आगे। अब लास्ट आता है इसमें अजमेर डिवीजन, इसको आपको मैप पे देखना है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहला तो है इसमें नागौर, ये नागौर जिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नागौर। और ये अजमेर, पाली, ये अजमेर। इधर आ गया ये टोंक, थोड़ा सा नीचे है ये इधर आ गया ये टोंक जिला। और नीचे ये आ गया भिलवाड़ा जिला, कौन सा जिला? भिलवाड़ा। ये 4 जिले। अब 5वां जिला देखें ध्यान से, इसमें आया डीडवाना कुचामन, ये डीडवाना, कौन सा आया? डीडवाना। और यहां से ये कट, ठीक है, ये फिर दूसरा कट, और यहां से ये 2 तहसीलें गायब हो गई, और यहां से रावली टाटगढ़, ये एक बन गया कौन सा जिला? ब्यावर। कौन सा जिला आ गया? ब्यावर। अजमेर का भाग भी चला गया, भिलवाड़ा का भी चला गया, कुछ राजसमंद का, और ये पाली का। इन 4 जिलों से बन गया कौन? ब्यावर। अब बचा गया ये नागौर, ये अजमेर, और ये टोंक, ठीक है, और ये भिलवाड़ा, भिलवाड़ा, ठीक है। ये 4 और प्लस 2 नए जिले, ठीक है। अब यहां देखना इस मैप को अच्छी तरीके से, और इसी को ही माइंड कर लेना, बाकी औरों को मत करना। रंग कौन सा ले बच्चियों?
वास्तव में अब महसूस होता है मुझे, जब से डिजिटल बोर्ड आए ना तब से महसूस होता है कि आपकी गुरु माता मेरे साथ जाती है, 2 घंटे साड़ी खरीदने में लगा देती। अब ये चीज महसूस, पढ़ाते पढ़ाते रंग कौन सा लूं आगे ना प्रॉब्लम। बोल तो जाओ, पिंक ले लूं। ओ जो पिंक ले लो, पिंकी बिटिया बोली पिंक ले लो। ये जयपुर देखो बोर्ड पे, जयपुर जयपुर के बाद दौसा, पिंक सिटी है। ये सवाई माधोपुर, ये बूंदी, ठीक है, ये चित्तौड़, और यहां आएगा बेटा राजसमंद। सॉरी चित्तौड़ी आएगा, यहां आएगा राजसमंद। उदयपुर इस संभाग को नहीं छूता। फिर यहां आ गया पाली, यह आ गया जोधपुर, यह आ गया फलोदी, और इधर आ गया बीकानेर, और यह आ गया चूरू, और ये सीकर। कितने जिले टच कर रहे हैं बेटा? 12 आ गए ना। देखो देखे, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी 4 हो गए, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, जोधपुर 8, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर 12 जिले। सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। क्लियर? और ध्यान दो, सबसे ज्यादा संभागों की सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो वो भी अजमेर। सवाई माधोपुर ये किस में आ गया? भरतपुर में, ठीक है। और ये बूंदी, बूंदी किस में आ गया? कोटा, ठीक है। और चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ये दोनों ही किस में आ गए? उदयपुर में, उदयपुर डिवीजन। पाली जो, हाँ तो पाली और जोधपुर, ये जोधपुर संभाग, तो ऊपर फलोदी भी आ गया। बीकानेर, ये खुद बीकानेर डिवीजन आ गया। और ये जयपुर और सीकर जयपुर डिवीजन, यानी सभी संभागों को छूता है। अब रुको और ध्यान से सुनो, एक सवाल आया था अभी 2023 में। सवाल ये पूछा गया था कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर यात्रा करें। आप में से देखा हो किसी ने? झालावाड़ से बीकानेर की ओर यात्रा करे तो कौन कौन सी लैंडस्केप, ठीक है, बीच में आएगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो झालावाड़ से यात्रा कर रहा है, कहाँ के लिए? बीकानेर। झालावाड़ से बैठा शाम को 5 बजे 2x2 स्लीपर में, और कहाँ जा रहा हो? बीकानेर। शायद हो सकता है जिसने भी पेपर सेट किया हो वो गंगानगर एक्सप्रेस में बैठा होगा। याद करो, कोटा से चलती है वो, शामगढ़ कोटा से, ठीक है। और अपने यहाँ जयपुर कितने बजे आती है? 10 बजे आती है। और गंगानगर कितने बजे उतारती है? सुबह। अब पकड़ में आया। उसने यात्रा की है उसमें स्पेशल एसी में या थर्ड एसी में या सेकंड एसी में, तभी तो वो सवाल बैठे बैठे यात्रा कर ली, तो उसने सवाल बना दिया। अब वो कोटा से रवाना हुआ, ठीक है, तो झालावाड़ से चलेंगे तो सबसे पहले कौन आएगी? मुकंदरा की पहाड़ियां। मुकंदरा की पहाड़ियां के बाद आएगा कोटा। कोटा से रवाना हुए तो आगे सवाई माधोपुर, तो बीच में आएगी लाखेरी, बूंदी की पहाड़ियां। फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर क्रॉस करते आएगी बनास, आएगी ना बनास। फिर बनास के बाद बाणगंगा का एरिया आ गया, ये जयपुर आ गया। जयपुर को पार करते ही, ध्यान से सुनो, जयपुर को पार करते ही आएगा फतेहपुर, सीकर फतेहपुर, यानी थार मरुस्थल शुरू हो गया। कौन शुरू हो गया? थार मरुस्थल। फिर वो श्री डूंगरगढ़, और डूंगरगढ़ के बाद बीकानेर, यानी थार डेजर्ट चल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन को इसी पुस्तक में लिखा हुआ था क्या? नहीं, नहीं। अरे छोड़ो उसको, आपके सेकंड, इसमें लेवल सेकंड में एक सवाल आया, ठीक है। सवाल कैसा था? और इससे था वो मैथडोलॉजी से, और पूछा ज्योग्राफी कि यदि भूगोल का क्षेत्रीय भ्रमण करवाना है कक्षा 8 वालों को, कक्षा 8 वालों को भूगोल का रीजनल क्षेत्रीय भ्रमण करवाना है, और जयपुर से माउंट आबू के लिए, तो निम्न में से कौन से राजमार्गों का चयन किया जाएगा? ये सवाल आया है। और उसमें NH 8 को और NH 14 को सही माना गया। और आपको कमाल की बात बताऊं, कल परसों जो क्वेश्चन आया उसमें भी पुराने हाईवे आए हैं, जेल प्रेरी। याद करो उस पेपर का, अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें राजमार्ग पुराने नंबर पूछे गए हैं, NH 8 पूछा गया है। तो सोचो, हाईवे के नंबर तो 5 6 7 साल हो गए चेंज हुए, और अब भी पुराने नंबरों से पूछ रहा है सवाल।
होगा जो देखने में आएगा। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें से ध्यान, तीन, एक सवाल तो हो गया है, कौन सा, कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ किसकी सीमा है, अजमेर संभाग की, क्लियर। सबसे ज्यादा संभागों के साथ सीमा किसकी है, अजमेर की, ये दो बातें तो हो गई ना, बोलो बेटा। तीसरी बात, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर। तीनों बातें सिमिलर है। अब चलो देखो ध्यान से, ये राजस्थान का एकमात्र संभाग है, ओनली वन, ठीक है, एकमात्र संभाग है जिसमें थार डेजर्ट भी है। ये थार ज्यादा ही बड़ा हो गया है तो, जिसमें थार मरुस्थल भी है, अरावली भी है, और पूर्वी मैदान भी है। ये राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें थार का मरुस्थल भी है, अरावली भी है, और पूर्वी मैदान भी है, ठीक है। जिला पूछे तो कौन सा आएगा, ब्यावर। ब्यावर याद करो, मैंने पढ़ाया था कि कौन से जिले में, अब ब्यावर तो ये थार का एरिया आ गया, ये अरावली आ गई, ये पूर्वी मैदान आ गया, और हाड़ोती भी है, भिलवाड़ा, बिजोलिया। बिजोलिया किसका पार्ट है, हाड़ोती का भाग है। तो राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें चारों भौतिक विभाग है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा संभाग है, अजमेर। और राजस्थान का तीनों ड्रेनेज सिस्टम, तीनों अपवाह तंत्र राजस्थान के, वो अजमेर संभाग में है। कैसे, देखो ध्यान से, ये बनास, बनास, ठीक है, ये टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, कौन सी नदी, बनास, और ये अरावली, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से नीचे की ओर ये लूणी, ये अरब सागर, और अजमेर से नारेली से निकलकर और डीडवाना ये इधर रह गया। सांबर झील में मिलने वाली, तो ये है रूपनगढ़, ये इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की है। अब देखो जिला, देखो आप, ये अजमेर में ये बनास क्रॉस हो रही है, और अजमेर से लूणी निकल रही है, अजमेर से ये आंतरिक की हो गई, ये अरब। तो मैं कह रहा हूं 41 जिलों में से पूछे तो अजमेर आएगा, और संभागों में भी कौन आएगा, अजमेर, ठीक है। अजमेर जिले की स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 1956। संभाग कब बना, 26 जनवरी। और हाँ, और ध्यान दो, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें तीनों अपवाह तंत्र है, अजमेर। और कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें चारों फिजिकल पार्ट है, अजमेर। कौन सा मध्यवर्ती संभाग है, अजमेर। सबसे ज्यादा जिलों को कौन सा संभाग छूता है, अजमेर, ठीक है। आ गया समझ में, इसकी खींच लो फोटो। ये छोटा नहीं हो सकता है क्या, रहने दू, ये अब थोड़ा सा ऊपर तो कर दूं, और नाम लिख दूं, बोल तो जाओ बच्चों। अजमेर संभाग, एक इतिहासकार की खास विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानते हो कि ये हिस्ट्री के टीचर है, बोल तो जाओ। शालीन होता है, कमाल है कि इतिहास के टीचर शालीन होते हैं, और ज्योग्राफी वाले क्या होते हैं क्या, कमाल है। क्या खास विशेषता होती है बेटा, अरे छोड़ उसको, तो प्रैक्टिकली बोल। देखो इतिहास वाले जब भी लिखेंगे तो एडी और बीसी जरूर लिखेंगे। कोई जीके वाला पढ़ाने आएगा ना, तो वो क्या लिखेगा, 1662 लिख के छोड़ देगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो लगातार हिस्ट्री पढ़ाता आ रहा है, तो उसकी आदत में क्या आ जाएगा, एडी और बीसी लिखना, वहां पहचान जाओगे। और जो लगातार ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वो अगर कोई मैप बनाएगा, एक तो जीके वाला ज्योग्राफी का मैप बनाता है तो वो बना के छोड़ देगा, लेकिन जो लगातार ज्योग्राफी पढ़ा रहा है और वास्तव में ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट से है, तो वो ध्यान दो ऊपर हेडिंग डालेगा और नॉर्थ डायरेक्शन देगा। अब डायरेक्शन की तो मेरे यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अगर कोई टीचर हेडिंग डाल, मैप के ऊपर हेडिंग लिख रहा है रोक के, कि रुक जाओ हेडिंग डालने दो, समझ जाओ वो सब्जेक्ट का है।
और इतिहास में कोई लिख रहा है कि 1662, जीके वाले छोड़ देंगे आगे, लेकिन हिस्ट्री वाला आगे एडी और बीसी लिखेगा। जो लिख देता समझ जाओ ये इतिहास वाला है। अच्छा था ना, धन्यवाद बेटा। एक ही तो है क्लास में जिसने मेरी तारीफ की। ओ, तारीफ है तारीफ। अरे तो कर लिया क्या? चले आगे, अगली टॉपिक लिखो, लोकेशन ऑफ राजस्थान। टॉपिक लिखो, लोकेशन ऑफ राजस्थान। अच्छा, इसके बारे में लिखा है तो कुछ भी नहीं अपन ने, नहीं लिखा ना? पहले इसके बारे में नोट डाउन कर लो। 4 बातें नोट करनी, जल्दी जल्दी नोट करो। अजमेर संभाग, संभागीय मुख्यालय कौन सा है बेटा? अजमेर। लंबी चौड़ी कहानी है, अपने पास टाइम नहीं है। जिलों की संख्या कितनी है? 6। और 6 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, और इसके बाद डीडवाना। ऊंचावन छोड़ रहा हूं मैं, ब्यावर। वैसे समझ जाओगे ना। गठन कब हुआ इसका? तो गठन हुआ इसका 26 जनवरी 1987, 1987, सही ना? 26 जैन 1987। इसके साथ गणित लफड़ा तगड़ा है। देखो, 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर का विलय किया गया, दिन में 11 शाम को 3 बजे, ठीक है, और सुबह एकीकरण का काम कंप्लीट हो गया, फिर अजमेर को सम्मिलित किया, इसलिए 26वां जिला किसको माना जाता? अजमेर को। ठीक है, जबकि क्वेश्चन दोनों टाइप में आया है कि एकीकरण के समय कितने जिले थे, 25 भी आया हुआ है और 26 भी आया हुआ है। ये कंफ्यूजन है, माने दोनों को ही मान लिया राइट। खूब लड़ाई हो चुकी, अतः ये अंतर्द्वंद का सवाल है। वैसे होने कितने चाहिए थे? 25, और 26वां जिला उसी दिन जनरेट हुआ, लेकिन शाम को हुआ, और शाम को जनरेट हुआ, यूटी था, यूटी को सम्मिलित किया, तो केंद्र से निर्देश आए और ठीक है ड्राफ्टिंग हुई, उसके बाद अजमेर को सम्मिलित किया। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था ना उस समय, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा। अब सुनो मेरी बात, उसको सम्मिलित करने के बाद कंडीशन ये थी कि अजमेर को संभाग बनाया गया। सोचो, दिमाग लगाओ, अजमेर को संभाग बनाया गया और जिसका मुख्यालय जयपुर में था। ठीक है, फिर भी हमें ये पढ़ाना पड़ता है, उस समय अजमेर था संभाग, लेकिन एकीकरण के समय अजमेर, एकीकरण से पहले अजमेर संभाग नहीं था। अब उसको नाम चेंज किया गया। ठीक है, जयपुर संभाग की जगह उसका नाम रखा गया अजमेर संभाग, और लेकिन हेडक्वार्टर कहां रखा गया? जयपुर में। फिर ये एक समस्या हो गई, 1962 में इस व्यवस्था को बंद किया गया। इधर सुन लो, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ोगे तो उल्टा पुल्टा बोलोगे, सर ने क्या लिखा दिया, इसमें क्या लिखा है। ठीक है, फिर 87 में क्या किया गया कि जयपुर जो संभागीय हेडक्वार्टर था, जिसपे लिखा हुआ था अजमेर संभाग, और हेडक्वार्टर कहाँ था? अपने जयपुर में था। हाँ, उस पर नाम लिखा गया जयपुर संभाग। क्लियर? और अजमेर एक नया संभाग का एरिया गठित किया गया, इसलिए अजमेर को छठा संभाग माना जाता है। जबकि एकीकरण के समय, एट दिस टाइम, उसके बाद में जब अजमेर को जिले के रूप में सम्मिलित किया था, उसी समय जयपुर संभाग का नाम चेंज करके अजमेर संभाग कर दिया गया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब ड्राफ्टिंग बनी 1949 में, 1949 में, तब जयपुर संभाग था। तो अजमेर, शर्तें लागू हुई ना हर जगह एकीकरण में। आपने हर स्टेप देखा है क्या? स्टेप पढ़े एकीकरण के, तो कंडीशन अप्लाइड होती ना, कभी जयपुर महाराज कह रहे ये, कभी अजमेर महाराज कह रहे ये, कभी कौन से महाराज कह रहे ये, तो वैसे एक अप्लाइड हो गई शर्त। इसीलिए कुछ किताबें पढ़ोगे ना आप, तो उसमें ये लिखा होगा कि जयपुर संभाग नवीन संभाग के रूप में आया और अजमेर संभाग का क्षेत्र अलग किया गया। ठीक है, लेकिन अपन को इतना नहीं मानना, अपन को तो इसको ध्यान दो, क्या मानना है? छठवां संभाग, गठन 26 जनवरी 1987, छठा संभाग।
छठवां संभाग। और इसी में 3 बातें नीचे नोट करो। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। दूसरा इसमें ये ध्यान में रखना, तीनों अफवाह तंत्र, तीनों अफवाह तंत्र वाला संभाग, संभाग। इस संभाग की सीमाएं सर्वाधिक जिलों, सर्वाधिक जिलों व संभागों से लगती है, से लगती है। फिर ध्यान दो, चौथा, इस संभाग में चारों भौतिक विभागों के क्षेत्र आते हैं। चारों भौतिक के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे कल।